एनिमी लवर्स, स्वागत है डीमोन एनिमी एक्सप्लेन चैनल पे। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं हम सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 6 को। मैंने इसके पहले ही बाकी के एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया। आज मैं एपिसोड 6 नंबर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने उससे पहले बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग। हमने देखा था पिछले एपिसोड में जिनको हॉस्पिटल में होता है अपने डेली टास्क कंप्लीट कर करके वो बढ़िया सी बॉडी बना लेता है, जिस चक्कर में सारी नर्सेस के प्यार में पागल हो जाते। फिर वो डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाता है, अपने लिए कोई काम ढूंढने लगता है, जहाँ पे उसे कुछ हंटर के साथ सी रैंक डंजन में जाने का मौका मिलता है, जहाँ पे एक और नया मेंबर होता है जिसका नाम होता है यू। सभी लोग डंजन में जाते हैं, जहाँ पे जिनको और यू को अकेला मरने के लिए छोड़ते हैं एपिसोड में आगे। तो वह सभी हंटर्स बाहर आ जाते हैं। जब उनमें से एक हंटर कहता है, डोंट सुक, हम लोग बाहर क्यों आ गए? हम उन्हें अंदर नहीं मार सकते थे क्या? नहीं, हम उनको वहाँ पे नहीं मार सकते थे। अगर हम उनको वहाँ पे मारते तो उस स्पाइडर वहाँ पे जाग जाता और फिर हम वहाँ से माना क्रिस्टल नहीं ला पाते। मुझे नहीं पता उस ही रैंक हंटर को क्या कहता है, लेकिन बिना कॉन्पैक्ट के वे दोनों उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। तो हम इतने इंतजार करेंगे कि स्पाइडर वो उन दोनों को मार दे, उनको मारने के बाद उन्हें खा के फिर से दोबारा सो जाए, क्योंकि फिर हमें माना क्रिस्टल ला पाएंगे। तभी क्यूहांग कहता है कि क्या मुझे दोबारा से हमला करना पड़ेगा? जब भी होंसुक कहता है कि नहीं, वो तो इससे स्पाइडर दोबारा जाग जाएगा। वो तभी कहता है कि मैंने एक पहले ही दूसरा रास्ता देख रखा है जिससे मैं अंदर जाएगा, लेकिन वो फिर भी जाग गया, तो फिर हमें उसको लड़के हराना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें वो लड़का यू याद है जिसके पास तलवार और वो ढाल है? उसके आर्मर की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम माना क्रिस्टल ना पाए तो उसके आर्मर को बेच के आखिरकार देखे उसके फादर है कौन, उसके फ्यूनरल में तो जा सकेंगे फिर हम। तभी होंसुक कहता है, जो मैंने आखिर में बड़ा धमाका करा था वो डंजन बॉस तो काफ़ी गुस्से में होगा। तभी होंसुक कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो डंजन बॉस काफ़ी ख़तरनाक है, तो इसलिए मैं कभी उससे ज़िंदा बच के बाहर वापस नहीं आ सकते। तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? एक सी रैंक बॉस को एक सी रैंक हंटर से ऊपर का ही आदमी हरा सकता है, तो चलो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। जिनको सोचता है कि यू तो सही कह रहा है, एक डंजन बॉस से मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, चाहे मैं 2 अबैकनियम भी हो चुका हूँ, लेकिन वो स्नैक पक्का डी रैंक का होगा और वो कोलम डी रैंक कम से होगा। लेकिन ये स्नैक तो ये स्पाइडर तो इनसे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और पावरफुल है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बॉस के सामने बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, यानी कि मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि एक सी रैंक डंजन बॉस के सामने मैं बिना डरे खड़ा हो सकता हूँ। जिनको सोचता है कि मैं 18 लेवल पे इतनी मेहनत करके बढ़ूँगा, उतनी देर में उस पर भाग के हमला करने चले जाता है। तो ये देख के बिल्कुल शौक हो जाता है। जिनको कहता है मैं हंटर किसी रीज़न की वजह से बुलाया जाता है। असली गेम अब शुरू होता है। यहाँ से हम देखते हैं तो मिस्टर को अपनी मीटिंग से वापस आ जाते हैं, तो वो उनके हाल चाल पूछता है कि मिस्टर को बताता है कि इन सारी मीटिंग ने तो मुझे काफ़ी बहुत थका दिया। तभी वो कहता है, अब आप काफ़ी टाइम के लिए फ्री है, तो क्या आप फिर से मेरे साथ एक मैच लड़ना चाहेंगे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा? तो मिस्टर को कहता है, चाहे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं किसी भी मिस्टर यंगर की लड़ाई की चुनौती को मना नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जिंगू इस स्पाइडर से लड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसकी स्किन तो काफ़ी मजबूत है और इसके वार भी काफ़ी खतरनाक है और ये काफ़ी पावरफुल है। अगर मैंने एक भी गलती करी तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। फिर से जिंगू उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी यू शौक में हो कहता है कि ये स्पीड तो किसी ई रैंक बंदे की हो ही नहीं सकती। ये आखिरकार ये बंदा है कौन? रुको, आखिरकार ये एक 4 रैंक हंटर है जिनके बारे में मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। बहुत कम लोग हैं जो हंटर अपनी मैजिक को लो रैंक हंटर में रजिस्टर करते हैं। अन्य हंटर्स को 4 रैंक हंटर कहा जाता है। इनमें से काफ़ी कम लोग होते हैं जो अपने मजे के लिए लोगों का कत्ल भी कर देते हैं। भाई जल्दी से यू का कोई फेस तो देखो। यू जिंगू को देख के डर जाता है, सोचता कि आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, कोई प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर बचा लो। जिंगू सोचता है कि मैं अभी तक इस पर खरोच भी नहीं ला पाया हूँ, अगर ऐसे ही रहा तो मैं जल्दी थकने लग जाऊँगा और मेरी स्पीड भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब मुझे अपनी पूरी ट्रैगर की पावर इस पर लगानी पड़ेगी और इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो जिनको उसका वीक पॉइंट देख के उस पर हमला करने लगता है और इतनी ही देर में वो स्पाइडर एसिड से हमला करने लग जाता है। जिनको लेकिन उसे किसी तरह डॉज कर लेता है और सोचने लगता है, अरे नहीं, ये तो एसिड भी फेंक सकता है, अगर मेरे ऊपर एसिड गिरा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो जिनको सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी थकने लग जाऊंगा और मुझे फटाफट से कुछ करना पड़ेगा। जिनको फिर अपनी नई स्किल डैनेस को एक्टिवेट करता है, तो बिजली की स्पीड में जिनको उस पर हमला करने जाता है उसके हेड पे हमला करता है, लेकिन
उस स्पाइडर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिससे उसकी स्किन काफ़ी हार्ड होती है ना। वो जिनको कहता है कि अगर तुम्हें एक बार ही हमला करने से कुछ नहीं होगा तो मैं बार बार तुम्हारे ऊपर हमला करता रहूँगा। फिर वो लगातार उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यूँ सोचता है कि जिंगू तो काफ़ी फास्ट है, लेकिन क्या जिंगू के पास इतना स्टेमिना है वो इस डंजन बॉस को हरा पाए। लेकिन जिंगू इसके साथ करना क्या चाहता है, जिंगू अपनी बिजली की स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जिंगू का स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिससे वो थक जाता है और वहीं से हल्के हल्के चलने लगता है। इसलिए स्पाइडर इस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जैसे स्पाइडर अपने पंजों से इस पर हमला करने वाला होता है, जिंगू उसे डॉज कर देता है, लेकिन पता नहीं कैसे फिर उस पर हमला करता है। उसकी एक आंख पे अपना चाकू घुसा देता है और उसकी बार बार आंखों पे मार मार के अपने डगर का अटैक करके पैरालाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो वो स्पाइडर वहाँ पे मर जाता है। जिन्होंने कहता है शुगर है, मैंने अपनी डेली रोज की रिवॉर्ड को क्लेम नहीं करा था, जिस वजह से फुल रिकवरी को मैं यूज कर पाया। जब भी यूँ सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा जिंगू ने इस बॉस को हरा दिया, ये पक्का एक 4 रैंकर है। तो स्पाइडर के अंदर से एक मैजिकल आइटम निकाल लेता है। वो यू डर के मारे कहता है, सर क्या मैं आपके लिए मैजिकल जैम उठा लूँ, और मैं साथ ही के साथ इस बैग को भी अपने पास ध्यान रखने के लिए रख लूँगा। लीजिए सर, आप ये पानी पीजिए। अकेले ही यू माना क्रिस्टल तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जिनको सोचता है कि आखिरकार इसे क्या हो गया। तो हम देखते हैं डॉनसुंग का ग्रुप वापस आ जाता है। मिस्टर को दोनों एक मैच खेल रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर को उस पर भारी पड़ रहे होते हैं और उसे कहते हैं, मुझे तुम्हारी वजह से अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी वो कहता है कि आप कमाल के फाइटर हो। और तभी मिस्टर वो कहते हैं, मैं अपनी जवानी के दिनों से अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे मूव काफ़ी बढ़िया होते जा रहे हैं। मिस्टर को कहता है, वो दिखाता है कि तुमने कितनी मेहनत और कितनी प्रैक्टिस करी है। ट्रेनिंग हमारी चाइल्ड लेवल को नहीं बढ़ा सकती, लेकिन ट्रेनिंग हमारी स्ट्रेंथ और उसको स्पीड बढ़ा सकता है। तभी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, हमें अपनी हंटर वाली ट्रेनिंग को छोड़ के अपनी फिजिकल और माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी चाहिए। कभी कभी ऐसे भी इंसान मिल जाते हैं जो इतने गिरे हुए और काफ़ी बेकार होते हैं। तभी सारे हंटर में से एक हंटर कहता है, ये बॉस शायद से काफ़ी कमज़ोर था, जिस वजह से ये दोनों इस आर्मर की मदद से इस बॉस को हरा पाए। लेकिन आर्मर, ये शील्ड तुम्हारे ऊपर काफ़ी बेकार लग रही है, तो हमें क्या करना चाहिए डोंगसुक। तब डोंगसुक यू से कहता है, तुम्हारा आर्मर काफ़ी बढ़िया है, तो तुम्हारे फादर जोंगबोंग वान है ना, जो योजी करेक्टर के हेड है, तो मैं तुम्हें इसीलिए एक चांस देता हूँ, जिंगू को मार दो। तो तुम्हें अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि हम नंबर्स को पूरा करने के लिए कमज़ोर लोगों को अपने साथ रखता है, क्योंकि सही समय आने पर वो उन्हें मरने के लिए छोड़ सके और सारे मैजिकल आइटम अपने पास अकेले रख सके। अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस बच के जाना है तो जिंगू को मारना पड़ेगा। ये लड़का अपने आर्मर की वजह से इस डंजन बॉस को मार पाया है और ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम दोनों यहीं पे मारे जाओगे, और ये इस डंजन में क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं लगने वाला। तुम क्या इस ई रैंक हंटर से डर रहे हो? तुम इसे मार सकते हो, जाओ। तभी यू जिंगू के पास जाके उसकी शील्ड बन के खड़ा हो जाता है। तो डोंगसुक कहता है, क्या तुम इसकी साइड हो? चलो शुरू करते हैं, फिर इन दोनों को मार देते हैं। तो डोंगसुक कहता है, गाइस तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? तभी जिंगू के सामने एक नया क्वेस्ट आ जाता है, जिसमें उसे 6 के 6 हंटर्स को मारने का टास्क दिया जाता है। तभी Q1 जिंगू के ऊपर हमला कर देता है, जिंगू बहुत दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ हंटर्स अपनी अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ए जिन कहती है, तुमने मुझे बताया था तुम्हारी ए रैंक डंजन की ट्रेनिंग चल रही है मिस चा के साथ। तभी जिन कहती है, उस एस रैंक हंटर ने तो मिली सेकंड में मॉन्स्टर को हरा दिया, जिसे देख के हम सारे के सारे हैरान हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा शौक की होन को लगा, क्योंकि वो स्ट्राइक टीम का कैप्टन बनना चाहता है ना। हम तो काफ़ी ज़्यादा लकी, हमें बड़े बड़े हंटर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आजकल तो ऐसी खबर आ रही है, एक टीम कुछ ज़्यादा साथी मारे जा रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, जिंगू को दिखाया जाता है, जो सोचता है कि मैं आखिरकार कैसे भूल गया, मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जो अपने आप को सिचुएशन में ढाल सके। इस दुनिया में धोखा और लड़ाई भरी हुई और कमजोरों पे सिर्फ जुल्म, लेकिन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। लेकिन पता नहीं ये सिस्टम इन्हें क्यों मारने कह रहा है। किसी तरह मुझे क्या जिंदा रखना चाहता है? ये कोई कॉन्सिनेंट नहीं हो सकता। ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है, ये सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो ठीक है। ये सिस्टम मुझे यूज़ करना चाहता है, तो मैं भी इस सिस्टम को यूज़ करूँगा। तो जिंगू सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था, कमज़ोरों से इस दुनिया में चीज़ें छीन ली जाती है।
तो जिनको कहता है कि तो ठीक है। तभी उन सब में से हंटर में से एक हंटर कहता है कि देखो कमज़ोर कैसे वहाँ पड़ा है। वो कहता है कि क्या कमज़ोर लोग तुम्हें समझ आ गए। जब जिनको कहता है यानी कि इसका मतलब तुम सब भी जानते हो ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। जिनको तभी कहता है अगर तुम शिकारी हो तो शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। भाई जिनको कितना बैडस दिख रहा है यहाँ पे। तभी एक हंटर जिनको के पास आया कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा एक ए रैंक हंटर हमारा शिकार भी कर पाएगा। तो भाई लोग हम सब देखते हैं कि जिनको एक ही झटके में उसका सिर अलग कर देता है, जो देख के सब हैरान हो जाते हैं भाई यार। इन सब की तो फटके हाथ में आ जाती है। तभी डॉन तुक सोचता है कि चाहे मेरे साथी में ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन वो एक डी रैंक हंटर था। तभी वो सोचता है आखिरकार एक ए रैंक हंटर ने उसे मारा कैसे। जिनको सोचता है आखिरकार चाहे मैं सिस्टम की बात मानो, लेकिन मैंने एक बंदे का भी अभी मर्डर किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देता, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। आखिरकार ताकतवर जीतते हैं तो मैं ताकतवर बन के दिखाऊंगा। तभी दो हंटर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिनको बिजली की स्पीड से उन दोनों पे हमला करके उन्हें अपने ड्रैगर की पावर से पैरालाइज कर देता है और वे वहीं पे मारे जाते हैं और फिर उन्हें काट देता है। तभी वो एक और हंटर के पास जाके उसको भी मार देता है। तभी कुहान उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो कुहान को भी मार देता है। तो वो इस तरह करके 5 मेंबर को मार देता है। यू सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, उस टाइम से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है जिस टाइम ये डंजन बॉस से लड़ रहा था। तभी डॉन तुम कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसने मेरी पूरी टीम को एक ही बारी में मार डाला। यानी कि इसका मतलब तुम जब से अपनी पावर छुपा रहे थे, यानी कि तुम ही ने इस डंजन बॉस को मारा है ना। वो कहता है चाहे मैं एक सी रैंक हंटर हूँ, लेकिन मैं इन सभी से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन वो फिर जब भी अपनी मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है तो अंतुक सोचता है कि माना कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उस बॉस से लड़ने के बाद और मेरे साथी को मारने के बाद इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन इसके डैगर के स्पेशल अटैक से ही ये सबको मार चुका था, लेकिन ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। इस टाइम मेरी बॉडी स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, ये इसलिए मुझ पे हमला नहीं कर पाएगा। वो तभी जिनको के ऊपर हमला कर देता है। तभी जिनको कहता है माना कि मैंने तुम्हारी बॉडी स्टील किया, लेकिन मैं पूरे टाइम अपने लेवल को अप कर रहा था। तभी जिनको उसका मुंह पकड़ के उसे नीचे ज़मीन में गाड़ देता है। डॉन तुक सोचता है कि इसने आखिरकार मुझे ऊपर से नीचे पटक कैसे दिया। तभी डॉन तुक अपनी जिनको से अपनी जान की भीख मारने लगता है। जिनको कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी डॉन तुक कहता है कि तुम इससे बच नहीं पाओगे। जिनको कहता है कि तुमने ही कहा था जो इस डंजन में होता है कि वो बाहर किसी को कुछ पता नहीं लगता। तभी डॉन तुक चिल्ला कहता है तुम्हें पागल लड़के, तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है। तभी जिनको उसके एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। तो तभी ये मिशन पूरा हो जाता है और ये डंजन टूटने लगता है और बाहर हमें दिखाया जाता है एक ऑफिसर, यानी कि तुम्हारे हिसाब से सारे सी रैंकर मर चुके हैं, सिर्फ एक डी रैंकर एक ई रैंकर ही बचे हैं। ये सच में एक बहुत अजीब बात है, लेकिन हाँ ये तुम्हारा आर्मर काफ़ी ताकतवर है, तो इसलिए हाँ तो तुम ही ने उस डंजन बॉस को हराया होगा और तुम ही ने इस ई रैंक हंटर को बचाया होगा। तो ये केस यहीं पे क्लोज होता है। जिनको सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे एक रिवॉर्ड के बदले में एक नई स्किल मिली है जिसका नाम मंडस एनएस स्किल है। ये एक ऐसी स्किल है जो मेरे सामने वाले अपोनेंट के अंदर 1 मिनट के लिए ऐसा डर पैदा कर देता है, उनकी सारी पावर 50% हो जाती है। तो तभी बारिश होने लगती है। वो यूज़ का शुक्रिया करता है, पूछता है कि सभी ठीक है। जिनको कहता है कि हाँ शुक्र है कि मैंने अपनी बहन को अमरेला सुबह ही दे दिया था। सो गाइस बस आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। बाय बाय।